मार्केट को समझने का एक ही तरीका है, सही एनालिसिस, सही डिसीजन। आप देख रहे हैं एम ट्रेडिंग। तो चलिए आज बात करते हैं लिक्विडिटी की। अब ये शब्द सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, जैसे पानी बह रहा हो। पर जनाब फाइनेंस की दुनिया में जब आप थोड़ा अंदर जाते हैं ना, तो पता चलता है कि ये एक ही शब्द दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाता है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। एक ट्रेडिंग चैनल है चार्ट फैनेटिक्स। वो कहते हैं, अरे भाई इसे सिंपल रखो, ये बस लिक्विडिटी है और कुछ नहीं। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस सीधी सी बात के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है, आखिर लिक्विडिटी का असली मतलब है क्या? और इसका जवाब पता है, इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी नजरें कहाँ हैं। क्या वो एक ट्रेडिंग चार्ट पर हैं जो हर मिनट बदल रहा है, या फिर उस बैलेंस शीट पर जिसे बनाने में दशकों की मेहनत लगी है? अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ ये कैंडल्स और इंडिकेटर से भरा तेज रफ्तार वाला ट्रेडिंग चार्ट, और दूसरी तरफ एक कॉर्पोरेट वेल्थ मैनेजमेंट फर्म का एकदम शांत प्रोफेशनल चेहरा। मतलब ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, है ना? लेकिन फिर भी दोनों एक ही शब्द के पीछे दीवाने हैं, लिक्विडिटी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडर की दुनिया में, वो तेज तर्रार हाई फ्रीक्वेंसी वाली दुनिया। यहां पर लिक्विडिटी एक बहुत ही शॉर्ट टर्म, एक टैक्टिकल चाल है। एक ट्रेडर के लिए ना लिक्विडिटी कोई चीज नहीं होती, ये एक एक्शन होता है। एक लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है जब मार्केट जानबूझकर उन जगहों पर अटैक करता है जहां स्टॉप लॉस जैसे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं, और उन सबको एक झटके में ट्रिगर कर देता है। यह सब पलक झपकते ही हो जाता है। अब एक ट्रेडर के लिए ये चार्ट किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं है। ये जो लिक्विडिटी जोन और स्विंग हाई दिख रहे हैं ना, ये वो जगह हैं जहां एक्स का निशान लगा है। मतलब यहीं पर सारे स्टॉप ऑर्डर जमा हैं, और ये प्राइस के लिए एक पावरफुल चुंबक की तरह काम करते हैं। ट्रेडर इसी बात पर दाव लगाते हैं कि मार्केट इन लेवल्स तक जरूर आएगा और उन ऑर्डर्स को स्वीप कर देगा। और देखिए, ये कोई अंधा जुआ नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। ट्रेडर्स पहले ट्रेंड को पहचानते हैं, फिर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढते हैं, फिर लिक्विडिटी स्वीप के कंफर्म होने का इंतजार करते हैं, और उसके बाद ही अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। ये एक बिल्कुल सटीक, बार बार दोहराया जाने वाला प्रोसेस है। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, लिक्विडिटी स्वीप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच का फर्क। देखिए, एक स्वीप का मकसद तो सिर्फ ऑर्डर्स को हटाकर एक छोटा मोटा मोमेंटम बनाना है, लेकिन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो मार्केट की दिशा में एक बड़े और ज्यादा टिकाऊ बदलाव का सिग्नल देता है। दोनों ही जरूरी हैं, पर दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताते हैं। तो चलिए अब गियर बदलते हैं और उस दूसरी दुनिया की ओर बढ़ते हैं जो ट्रेडर की दुनिया से जमीन आसमान का फर्क रखती है। यहां हम बात कर रहे हैं एक फाउंडर या किसी बड़े एग्जीक्यूटिव के लिक्विडिटी इवेंट की। ये एक ऐसा फाइनेंशियल मील का पत्थर है जो जिंदगी बदल देता है। तो एक लिक्विडिटी इवेंट क्या होता है? ये किसी बिजनेस की बिक्री, एक आईपीओ या मर्जर जैसी कोई बड़ी घटना है। ये सेकंडों में नहीं होता, नहीं, ये सालों की खून पसीने की मेहनत का नतीजा होता है, जो एक ही इवेंट में कैश में बदल जाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना सकता है। और सोचिए जरा, अगर सही प्लानिंग ना हो तो इस तरह के जिंदगी बदलने वाले इवेंट्स से मिले पैसों का 40% तक सीधा टैक्स में जा सकता है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? ये दिखाता है कि इस तरह की लिक्विडिटी में दांव कितने ऊंचे होते हैं। और ये टाइमलाइन देखिए, ये ट्रेडर के सेकंडों में लिए जाने वाले फैसले से बिल्कुल उल्टा है। यहां प्लानिंग सालों पहले शुरू होती है, डील से महीनों पहले और तेज हो जाती है, और इवेंट के बाद भी उस पैसे को मैनेज करने के लिए चलती रहती है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। प्लानिंग की यही कमी अक्सर बहुत महंगे पछतावों को जन्म देती है। आप अक्सर लोगों को कहते सुनेंगे, अरे यार, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरा टैक्स बिल इतना ज्यादा आएगा, या काश मैंने और ज्यादा संपत्ति एक ट्रस्ट में डाल दी होती। फाउंडर्स के लिए लिक्विडिटी का मतलब मार्केट का मोमेंटम पकड़ना नहीं है, ये अपनी बनाई हुई विरासत को सहेजने के बारे में है। तो हमारे पास एक ही शब्द की दो बिल्कुल अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा बड़ा सिद्धांत है जो इन दोनों को जोड़ता हो? जी हां, बिल्कुल है। ये बाजार का वो छिपा हुआ इंजन है जो इन दोनों को चलाता है। इन दोनों दुनियाओं को जो सिद्धांत जोड़ता है उसे कहते हैं मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे आप बाजार के इंजन का हुड उठाकर अंदर देख रहे हों। ये इस बात की स्टडी है कि ट्रेडिंग के नियम और तरीके असल में कीमतों को कैसे बनाते और बिगाड़ते हैं। यही वो इंजन है जो सब कुछ चलाता है।
मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर जो है वो प्राइस कैसे बनता है, ट्रांजैक्शन की लागत क्या आती है और वॉलेटिलिटी जैसे बड़े बड़े सवालों से डील करता है। और इस लिस्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक क्या है? लिक्विडिटी। ये इस बात का एक बुनियादी पिलर है कि बाजार कैसे काम करते हैं, चाहे आप सेकंड्स में होने वाले ट्रेड को देख रहे हो या दशकों में होने वाली डील्स। तो ठीक है, अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। ये सब घूम फिरकर एक ही आइडिया पर आता है, जिसे दो बहुत अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। एक शब्द, दो दुनियाएं। तो निचोड़ ये है, ट्रेडर का लिक्विडिटी स्वीप क्या है? ये बाजार में मोमेंटम बनाने के लिए ऑर्डर्स का एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल शिकार है। और फाउंडर का लिक्विडिटी इवेंट, वो एक संपत्ति को कैश में बदलने का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मिशन है। एक ट्रेड का ईंधन है तो दूसरा एक पूरे करियर का लक्ष्य। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, लिक्विडिटी की ये जो लगातार खोज है, चाहे वो एक पल की हो या फिर पूरी जिंदगी की, ये उन बाजारों को कैसे आकार देती है जिन पर हम सभी निर्भर हैं। सोचिए, एक शब्द जो इतने अलग अलग तरीकों से पूरी की पूरी फाइनेंशियल दुनिया को चलाता है। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेडिंग स्मार्ट बनाएं।